पलविशा खान साहिबा, मौलाना कहते हैं कि नंबर पूरे नहीं हैं, और ये ऐसा कहना कि नंबर पूरे हो जाएंगे ये सियासी बदअखलाकी है। तो अभी जो ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयार किया है, क्या इत्तलात हैं कि मौलाना उस ड्राफ्ट की किस हद तक तायीद करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ड्राफ्ट मेरी नज़र से गुजरा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है, और उसमें प्रोविंशियल और जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर जो है वो पेश किया गया है, और उसमें वही बातें हैं जो पहले मीडिया से शेयर की गई, किस तरीके से रोटेशन होगी चीफ जस्टिस की और उनकी तैनाती का जो तरीका है, उसमें कौन कौन होंगे शामिल, किस तरीके से उसको कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, और उसके अलावा इसी तरह सूबाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी। उससे आगे जो मसवदा है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उसमें बाकी क्या शिकें हैं, हम लोगों का जो मुकदमा है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे है, और हम उसके मसवदे को आज हतमी शक्ल दे के मेरे सामने मौलाना साहब से शेयर कर चुके हैं। अब जहाँ तक वो कह रही है सियासी बदअखलाकी है, नंबर से वो हुकूमत ने पूरे करने थे, और अगर हुकूमत नंबर्स पूरे कर लेगी तो वो इजलास कॉल कर लेगी और वो बात जो है सामने आ जाएगी। लेकिन सियासी बदअखलाकी तो मेरे ख्याल में इतना कोई सख्त लफ्ज भी नहीं। बदअखलाक सियासी तौर पर होना नंबर्स के हवाले से शायद उन्हें लगा हो, लेकिन ऐसा नहीं। हर हुकूमत एक क्लेम तो करती है, जाहिर है दावे तो करते हैं। अच्छा पलविशा साहबा, क्या आपको पार्टी हिदायत होती है ना कि तैयार रहिएगा, इतनी तारीख तक इजलास हो सकता है, 25 से पहले इजलास कर रहे हैं, 25 के बाद कर रहे हैं? अभी तक ऐसा है कि हमें राना साहब कोई सच इत्तला नहीं, और बिल्कुल होती है ये भी कहा जाता है मुल्क से बाहर न जाएं, लेकिन मुझे ये पता है कि इस वक्त हमारे तमाम जो सेनेटर्स हैं वो मुल्क में हैं, और अगर इजलास कॉल हो गया तो सब जो हैं वो चंद घंटों की नोटिस पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लिहाजा ये बता सके, लेकिन अभी तक इजलास की तारीख जो है वो ना बताई गई है और ना कहा कि इस तारीख को आप सब यहाँ मौजूद रहें। अच्छा, लिहाजा हम तक तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, और होगी के बाद मंजरनामा होगा उसमें फिर आप देख रहे हैं अभी एक एहतजाज की कॉल भी आ गई है सामने, तो हालात जो है वो कोई मुझे सुलझते हुए तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन वो एहतजाज की कॉल में वो मौक़िफ़ ये अपनाते हैं कि आप हमें मुलाकात की इजाज़त दे दें, हमें एहतजाज को कैंसिल कर दें। देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके इतने चाहने वाले हैं हर जगह, मतलब ये मुलाकात जो है ये 18 के बाद नहीं हो सकती। ये मुलाकात जो है अगर कोई इजाजत दे भी दे, कोई एक बंदा मिलने चला भी जाए, तो क्या ये मुल्क और कौम की जो इससे सुबकी होगी उससे बड़ी बात है? मतलब 15 तारीख को यहाँ पूरे दुनिया से जो है लोग आए होंगे, उनके सामने क्या चीज साबित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तो हक जो है ना किसी के एहतजाज का, मैं उस पर बिल्कुल भी कदर लगाने की जो है कभी भी वकालत नहीं कर सकती, और ना मैं किसी के ऊपर तशद्दुद की और ना मैं किसी को उठाने की खिलाफ कानून, इन चीजों की मैं वकालत नहीं कर सकती। लेकिन 15 तारीख को इस्लामाबाद में आप बताइए एहतजाज की कॉल देना बदनीयती नहीं है तो क्या है? वो किससे दुश्मनी है? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, और तमाम सियासी जमातों को उस दिन पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना चाहिए। बाकी आपस के इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात बाद में होते रहेंगे। जब तक मेहमान है, एक पाकिस्तान, एक सारा मुल्क, सब एक हों, ये होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा पलविशा साहब, आज एक कराची में वाक़या हो गया, वो दिन दिहाड़े बेल्ट पेपर के थैले उठा के ले गए, उसे आग लगा दी गई, क्या बना, कुछ पता चला है वो कौन थे? देखिए, मेरे इल्म में वाक़या नहीं है, आप बता रहे हैं तो मुझे अभी पता चला है कि कहाँ वाक़या हुआ है। मेरी नज़र से वाक़या नहीं गुजरा या मिस हो गया है। मैं तो ये मसबदों पर और जो ये एहतजाज की पॉलिसी पे गौर कर रही थी, लिहाजा ये मुझे इल्म नहीं है, मैं झूठ बोलूँ इस मामले में। अब उसमें तफसीलन अगर बताई जाए, रीकाउंटिंग का मामला, रीकाउंटिंग के लिए थैले आते हैं, नामालूम अफराद थैले उठाते हैं, लेके भागते हैं, पुलिस पास में मौजूद है। किस जगह की रीकाउंटिंग हो रही थी ये मुझे इल्म नहीं है। ये कराची का एक हल्का है NA का,
जी जी उसमें पीटीआई ने दरखास्त दी थी कि रिकाउंटिंग की, जिसकी रिकाउंटिंग का हुक्म हो गया। और आज रिकाउंटिंग के लिए जैसे ही वहाँ पे थैले आए तो कुछ लोग आए, उन्होंने थैले उठाए और लेकर भाग गए। दूर जाकर उन्होंने आग लगाई, पेट्रोल फेंक के उन्होंने जला दिया, और पुलिस वहाँ खड़ी सिर्फ देखती रही। ये आपके अब्दुल हकीम बलोच हैं, आप ही की पार्टी के, NA 231, उसके 4 पोलिंग स्टेशन थे जिनकी रिकाउंटिंग का मामला था। तो आज उसके थैले आए हैं, वो नामालूम अफराद ने उठाए हैं, पुलिस के सामने आग लगा दी। अच्छा, तो इस पर तो देखिए इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो सख्त जो है इक़दाम उठा सकती है। और अगर वो आग लगाई है उन्होंने और उनकी कोई वीडियो मौजूद है या उनके उठाने की जाहिर है कोई ना कोई तो फुटेज होगी, तो ये मुश्किल नहीं है उन लोगों तक पकड़ना, उन तक पहुंचना। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इन लोगों तक पहुंचे और देखे कि कौन थे और इसके पीछे कौन है। इसमें तो देखिए कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं सपोर्ट करूं कि वोट के थैले उठा के कोई भाग गया। इसमें कोई भी हो सके। देखिए इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, इस कदर जो है मामला को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये तो चले एक जगह से थैले ले गए, आप ये देख लीजिए कि जो मुल्क में इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, जो मुल्क में मुल्क के खिलाफ नारे लग रहे हैं हमारे सूबों में। तो जब यहाँ तक मामला पहुँच जाए मुल्क में, भाई तुम होते कौन हो भी नजरसानी करने वाले? आपने इल्हाक किया या आपके किसी बड़े ने इल्हाक किया या आप उस वक्त मौजूद थे जब इल्हाक हुआ? तो जब यहाँ तक मामला राना साहब आ जाए तो ये तो फिर मुझे तो ये नहीं, ऐसे लोगों को तो माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो माफ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मामले पे कोई कंप्रोमाइज आग लगाने की साजिश हो रही है राना साहब। बिल्कुल ये इस्लामाबाद पे धावा अफसोसनाक है। ये पीटीआई के अपने वोटर्स को और उनके सपोर्टर्स को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर उन्हें सिर्फ ये मतलब है कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं तो पता करना कोई मुश्किल नहीं है। उनके साथ एक वीडियो कॉल हो सकती है, उनके साथ किसी की बात कराई जा सकती है। लेकिन 15 तारीख को इस्लामाबाद आना, ये मैं समझती हूँ उनको सियासी नुकसान देगा। और ये जो बाकी उनके मुखालिफिन बात करते हैं कि इनका वाहिद मकसद, ये देखिए मुल्क जिससे दुश्मनी तो हमारी नहीं है, हमारी एक दूसरे से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन उसका खमियाजा मुल्क क्यों भुगत दे? तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये मामलात पे जो है ना बड़ी सोच गौर के बाद जो है कुछ फैसला करना पड़ेगा, वरना हम किसी खुदा ना खास्ता बड़े साने से दो चार हो जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे हालात पैदा करने के पीछे जो लोग हैं उनको जो है सख्ती से निपटना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के ताने बाने कहाँ जा रहे हैं ये हमारी एजेंसीज को पता होगा। और इस पर मैं ये भी समझती हूँ कि एक इन कैमरा सेशन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का होना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि कौन लोग हैं, ये क्या चाह रहे हैं, इनको कहाँ से फंडिंग हासिल है, इनके मुंह में नारे कौन डाल रहे हैं। तो मैं अफसोस ही कर सकती हूँ कि इस मौके पर पीटीआई अगर खामोश नहीं रह सकती तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का जो ये काम करी है, ये भी पता करना चाहिए कि ये किसने उनको ये फैसला किया। क्या इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि 15 तारीख को इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो? और क्या वो ये समझते हैं कि जो बाहर की सरबराहान है वो देख के कहेंगे क्या इमरान खान साहब के हम हक में जो है आवाज उठाते हैं और उनको छोड़ दिया जाए? ये सिर्फ शर्मिंदगी और अपने मुल्क की सुर्खी के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा पलवशा खान साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तजवीज़ रखी। उन्होंने कहा जी कि अगर आपको इतना ही है, और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखी कि आप 19वीं तरमीम को कलअदम कर दें और 18वीं को बहाल कर लें, अगर इसी ऑप्शन पे आना पड़ता है तो ये पीपल्स पार्टी को किस हद तक काबिल कबूल होगा? देखिए इस पर मैं चूंकि साथ नहीं थी जब बातचीत हुई, लिहाजा देखिए मैं पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम कंसेंसस से चलेंगे। ये बात तो उन्होंने बिलावल साहब ने बिल्कुल सीधी और साफ साफ कर दी है कि हम कंसेंसस के अलावा किसी चीज को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। और ये इतना बड़ा मामला है, इसको बुलडोज होना भी नहीं चाहिए और इसीलिए इसमें देर लग रही है। और वो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं कि कंसेंसस से अगर कोई काम हो जाए तो वो देर पा होता है। तो लिहाजा हमें अगर ये भी मौलाना साहब ने कहा तो इस पर भी गौर होगा और जो बात सबको काबिल कबूल होगी तो वो एक जो है तरमीम मसवदा जो है वो फिर कौम के सामने आ जाएगा। इस वक्त सब अपने अपने मसवदों पर काम करें, ये भी एक अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि सब इस बात पर तो राजी हो गए कि हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं। उसके जब वो आ जाएगा तो उसमें से जो कॉमनैलिटीज हैं उनको एक जैसी, जहाँ हम एक दूसरे की बात मान सकते हैं, वो एक खत्मी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अच्छा पलवशा साहब, आप क्या समझ रही हैं कि सियासी हालात को
जब आप बहुत से मामलात पर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, अब मसलन इसी तरमीम के मामले पर तहरीक इंसाफ भी आ रही है, तो क्यों ना कल तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ सारे लोग ये बात करें कि आप ये क्या कर रहे हैं, और इस कॉल को भी वापस लें और इसके बाद सियासी जो लड़ाई लड़नी है उसके बाद लड़ें। देखिए जी राना साहब, ये बहुत सीनियर लोग हैं, ये हुकूमत में भी रहे हैं, इससे पहले मुख्तलिफ पार्टीज में भी रहे, ये पहली दफा नहीं आए। इनमें से अक्सर वो लोग हैं जो हुकूमती तजर्बा रखते हैं, जो मामलात को समझते हैं। तो वो अगर खुद इस बात को चैलेंज नहीं करे अपनी किसी मजलिस आमला में या किसी मीटिंग में या किसी मशावरत में कि 15 तारीख को अगर वो इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, तो फिर आप क्या 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 समझते हैं कि उन पे कौन सा स्टिकर लगेगा? अगर वो समझते हैं कि इस तरीके से वो अपने लिए या अपने लीडर के लिए आसानियां पैदा करें, तो फिर वो करके देख लें। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि इतने अरसे बाद इस मुल्क में एक अच्छा मौका ऐसा आ रहा था खुशी का, जहाँ बहुत से सरबराहान मुमलिकत कई साल बाद आ रहे हैं, तो उसको अगर गंदा करने का चेहरा है तो फिर इनके सर आ रहे हैं। ये पता नहीं कि ये सियासी तौर पर इनके लिए खुद होगी, और इसके बाद इनके साथ शायद अगर रियायत का मामला कोई करना भी चाहे और कोई सियासी जमात भी इनके हक में बोलना चाहे तो वो नहीं बोल सकेंगे। तो ये इनका आखिरी, मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये खुद अपनी पैरों पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। अच्छा पलवेशा साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमारी शराइत अगर मानी जाएँ तो मुनासिब मुसव्वदे पर इत्तफाक हो सकता है। अब ये शराइत तो आज नहीं रखी गई होंगी, ये तो उस मीटिंग में भी रखी गई होंगी जो पहले बिलावल साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से हुई, या उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, या उससे पहले की जो मुलाकात। तो वो शराइत क्या है जमीयत की? देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं शराइत, लेकिन शराइत मौलाना को बड़ी खुला कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, वो बता ये कबूल नहीं लिहाजा, और उस पर वो जैसे उन्होंने कहा एक बेंच बना दिया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को लेके, उस पर फिर अब मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट सुनी जहाँ वो कहते हैं कि ये गुनाह बेलज़्ज़त है। लिहाजा अब मौलाना साहब और हुकूमत और जो इत्तेहादी हैं वो अगर इस पर नहीं इकट्ठा होते तो जाहिर है फिर ये एक सवालत इख्तियार कर जाएगी, और अगर इनको कोई बीच में कॉमन ग्राउंड्स रखते हैं तो ये मेरे ख्याल में SCO से फौरन बात पास हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं तो आपको बार बार ये कह रही हूँ, उससे पहले जो सियासी हालात जिस नहज तक जा रहे हैं, हम कोई ऐसी दीवार के साथ ना लग जाएं कि फिर हम सारे जो हैं वो उसका कई आगे आने वाले सालों तक जो है खमियाजा भुगते, जो कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी करने वाले।